नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबर में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। मुश्किल में चीन, यूरोप ने भी दिखाए तेवर, राष्ट्रपति जिनपिंग को अब नहीं मिलेगा समर्थन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच चीन की यूरोप को साधने की कोशिशें अब नाकाम होती दिख रही है। पिछले हफ्ते 5 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए न सिर्फ चीनी विदेशी मंत्री वांग यी को जनाक्रोश का सामना करना पड़ा, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से ऑनलाइन मुलाकात भी फीकी ही रही। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले निवेश साझेदारी को लेकर जिनपिंग को काफी फेवर मिल रहा था, लेकिन अब उनकी नीतियों और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ यूरोप के कमोबेश हर एक देश में बड़ा रोष है। वहां के लोग, नेता और बुद्धिजीवी तबका न सिर्फ हांगकांग और ताइवान का खुलकर समर्थन कर रहा है, बल्कि चीनी नेताओं की जमकर आलोचना भी की जा रही है। ऐसे में अमेरिका से तल्ख रिश्तों के बाद यूरोप के साथ साझेदारी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था सुधारने का जिनपिंग का सपना चकनाचूर हो सकता है। इस माह ताइवान दौरे पर गए चेक गणराज्य के एक नेता को फटकार लगाने के बाद जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी यूरोप पहुंचे तो खुद लोगों की लताड़ के शिकार हो गए। यूरोप निवासियों ने उनके लिए भद्दी भाषा तक लिख डाली। इससे पता लगता है कि चीन के यूरोप के साथ रिश्तों में कितनी गिरावट आ चुकी है। पराग्वे के जिला मेयर पावेल नवोतनी ने ई के लिए लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए। नवोतनी ने चीनियों को विचारहीन, जोकर और तक करार दे दिया, साथ ही उन्हें दुनिया से माफी मांगने की भी नसीहत दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में हथियारों के साथ साथ ड्रग्स की तस्करी के फिराक में था पाकिस्तान। बीएसएफ ने कर दिया नाकाम। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ ने 19-20 सितंबर की रात को पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अर्निया इलाके में भारत में हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। इस इलाके की तलाशी के दौरान संदिग्ध नशीले पदार्थ के साथ 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि बीएसएफ द्वारा 19-20 सितंबर की रात को पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अर्निया इलाके में भारत में हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास के बाद 62 पैकेट ड्रग्स जब्त किए गए थे। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ दिनों पहले बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में एक सीमा पर सुरंग का पता लगाया था और 20 जून को सीमा प्रहरियों ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के रथुआ इलाके में एक हाथ से लदे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बेताब पाकिस्तान अब हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए सभी संभावित साधनों का सहारा ले रहा है। हथियारों, गोला बारूद, नशीले पदार्थों और आतंकवादियों को कश्मीर में धकेलने के लिए ट्रांस बॉर्डर सुरंग खोद रहा है। रुक करते हैं अगले खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट, अधिकारियों ने छानबीन में पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच चौंकाने वाली खबर आई है। व्हाइट हाउस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को जहर भेजने की कोशिश हुई। उन्हें रिसिन नाम का जहर वाला एक पैकेट भेजा गया, लेकिन इसे छानबीन के दौरान ही पकड़ लिया गया। अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जहर देने वाली साजिश को विफल कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 टेस्ट के बाद घातक जहर रिसिन की पुष्टि हुई है। अमेरिकी चुनाव के बीच ये खबर चौंकाने वाली है। अधिकारियों के अनुसार कोई भी काम की चीज व्हाइट हाउस पहुंचती है तो राष्ट्रपति तक पहुंचने तक उसकी गहन जांच की जाती है। ऐसे ही व्हाइट हाउस पहुंचने वाले सभी पत्रों और पार्सलों की छटनी और जांच की जाती है, जिस पर अंदेशा होता है अलग कर लिया जाता है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन के एक अधिकारी ने अमेरिकी केबल नेटवर्क को बताया कि जांचकर्ता इस संभावना पर गौर कर रहे हैं कि ट्रंप को पार्सल कनाडा से आया था। साथ ही हम
हम भी अपनी तरफ से पूरी जांच करेंगे। अमेरिका ने अधिकारियों के अनुसार रिसिन बहुत घातक जहर है। इसका उपयोग आतंकी हमलों में किया जाता है। साथ ही पाउडर, गोली या एसिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जिसके शरीर में यह जहर आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। रुक करते हैं अगले खबर की तरफ। अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ने का खतरा, रूस भी इस इलाके में भेज रहा सेना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने गुरुवार को कहा कि रूस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए सुदूर पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी चीन सागर में स्थिति रूस के नेवल बेस व्लादिवोस्तोक पर रूसी सेना की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बेस के जरिए रूस प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर और फिलिप्स की खाड़ी के क्षेत्रों पर अपनी नजर रखता है। रूसी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार सर्गेई शोइगु ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के कारण सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने बयान में नए खतरों का जिक्र तो किया, लेकिन सीधे तौर पर उन खतरों के बारे में नहीं बताया। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि चीन से लगी सीमा और प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव से रूस चिंतित है। रूस इस क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की उपस्थिति को बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच नौसैनिक टकराव हो सकता है। रूस कभी भी ऐसे में रक्षाहीन होकर पूरे मामले को ऐसे ही नहीं देख सकता है। उसे भी इस क्षेत्र में अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना की ताकत को बढ़ाना होगा। पूर्वी क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर रूस दोनों देशों में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। एक तरफ जहां वह अपने पारंपरिक दुश्मन अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन के किए गए दावों को लेकर भी सख्ती दिखा रहा है। अमेरिका इस क्षेत्र में जापान की मदद से अपनी सैन्य उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। उसके जंगी जहाज साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में चीन और रूस दोनों देश सतर्क हैं। रूस के पूर्वी हिस्से में लंबे समय से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। इस शहर से एक स्थानीय राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ हफ्तों तक प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में रूस सेना के दम पर विरोध को कुचलने का काम भी कर सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमालय की ठंड से निकली ड्रैगन की अकड़, भारत की चीन के साथ जैसे को तैसा वाली स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, पैंगोंग त्सो लेक के किनारे की चोटियों पर चीनी सैनिकों का दम फूल रहा है। देपसांग में ड्रैगन की सांसें उखड़ रही है। अभी तो ठंड शुरू ही हुई है। लद्दाख में हिमालय की ठंड ने अभी ही चीन की सारी अकड़ ढीली कर दी है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के गिरने, बेहोश होने, ऑक्सीजन चढ़वाने और अस्पताल जाने की वीडियो जिनपिंग को परेशान कर रहे हैं, तो नई दिल्ली में भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चीन की ये सारी कमजोरियां दिखाई जा रही है और इसी को देखकर आगे की स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है। नई दिल्ली में शुक्रवार को चाइना स्टडी ग्रुप की टॉप लेवल मीटिंग हुई, जिसमें चीन को लेकर भारत सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर चर्चा की गई। चाइना स्टडी ग्रुप में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमए नरवणे के अलावा एयर चीफ, नेवी चीफ शामिल है। चाइनीज आर्मी कमांडर के साथ छठे दौर की बातचीत होने वाली है। उससे पहले सरकार ने ग्राउंड सिचुएशन को बारीकी से डिकोड किया। मोदी सरकार चीन के साथ जैसे को तैसा वाली स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है। ग्राउंड की रणनीति ग्राउंड सिचुएशन से तय की जा रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के झांसे और चीनी बयानबाजी पर ध्यान नहीं देने की स्ट्रेटजी बनाई गई है। जब तक अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बहाल नहीं होती, भारतीय सेना के पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। इसमें चाहे जितना समय लगे, सरकार धैर्य के साथ इंतजार करेगी। पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ और साउथ की चोटियों में भारत सेना ने मोर्चा जमा लिया है। फिंगर 4 के पश्चिम में भारतीय सेना ने वॉच टावर बनाया है। लेक के दक्षिण में ब्लैक टॉप से चीनी सैनिकों की सारी हरकतों को देखा जा सकता है। उन्हीं चोटियों पर लगी सेना की दूरबीनों ने ठंड से बीमार हो रहे चीनी सैनिकों को देखा है। चीनी तोप के जवाब में भारत ने तोप तैनात किया है। चीनी टैंक के जवाब में भारत ने भी टैंक लगाया है और लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की सुप्रीमेसी की तो दुनिया कायल है। लेकिन फिलहाल तो चाइनीज सैनिक ठंड से हलकान हो रहे हैं। 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर
पर पैंगोंग तसे झील के आसपास रात में तापमान -1 से -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठंड के दिनों में यहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी चीन के लिए आने वाले दिन अभी और मुश्किल होने वाले हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।